हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले आपको कौन से साइंस दिखेंगे, आपकी लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। सेकंड में आपने देखा आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। थर्ड में आपने देखा आप उनसे कब मिलोगे, कब आपकी शादी होगी, कैसे मिलोगे उनसे। एंड इसमें हम डिटेल वे में साइंस बिफोर योर फ्यूचर स्पाउस, बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस एंड सर्कमस्टांसेस देखने वाले हैं। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आती है, गाइडेंस समझ में आती है। एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन दैट व्हाट इज़ देयर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, एंड येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको यूनिवर्स कौन से साइंस दिखाएंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। दिस वाज अ रिक्वेस्टेड रीडिंग, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था। सो आई थॉट आई शुड मेक अ रीडिंग ओवर इट। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि आपकी शादी किससे होगी, सेकेंड पार्ट में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, थर्ड पार्ट में आपने देखा कि आप उनसे कैसे मिलोगे, कब आपकी शादी हो सकती है। एंड ये हमारा 4th पार्ट है। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है इसका तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बट आज की रीडिंग फोकस्ड है, यूनिवर्स आपको ऐसे कौन से साइंस दिखाएंगे, आपकी लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, सो दिस विल गिव यू क्लैरिटी। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स लेने हैं, ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहन रखे हैं। अब ब्रेसलेट्स हर एक पर्पज़ के लिए अलग होते हैं, यू नो, मनी, यू कैन से करियर, एग्जाम्स, मैरिज, लव, ईवल आई। तो आज जो आप क्रिस्टल्स देख, सो बहुत सारे और क्रिस्टल्स भी होते हैं लव और मैरिज के लिए, जो प्रोमिनेंटली मैं आज मेरे पास हैं यहाँ पे, तो वो है लैब्राडोराइट। दिस सच अ ब्यूटीफुल, इसमें ना एक आप देखोगे दिस रेनबो कलर का वो ह्यू आता है। दिस इज़ टाइगर्स आई, दिस इज़ ऑल्सो फॉर मैरिज। दिस इज़ रेड जैस्पर, दिस इज़ एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज भी होता है, सिट्रीन भी हम मानते हैं, ग्रीन एवेंचुरीन, मैलेकाइट। तो ये सारे क्रिस्टल्स मैरिज और लव के लिए होते हैं। सो येस, एंड और क्रिस्टल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, नाउ इट इज़ बैक इन स्टॉक, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे बिफोर यू विल बी मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। 333 तो आप ऐसे नंबर्स बहुत देखोगे, एंजल नंबर्स में। अब ऑन माई क्लॉक इट्स 333 नाउ। सो यस, दैट इज़ वन क्लू। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। वर्ल्ड कार्ड, जैसे कि मैंने बोला मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, बट वर्ल्ड कार्ड एक बहुत प्रोमिनेंटली एक साइकिल कंप्लीट होने की बात करता है। यहाँ पे किसी तरह का फॉरेन कनेक्शन, आप किसी फॉरेन कंट्री विजिट करो, आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं से फॉरेन कंट्री से उस टाइम यू नो उनका कुछ कनेक्शन होगा, या फिर ना कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे आप प्लान कर रहे होगे जाने का, पढ़ाई के लिए, कुछ ऐसा सोच के, वेकेशन के लिए, या फिर आप जब अगेन बहुत लोगों को नहीं पता चलता कि ये साइंस हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको बार बार फॉरेन कंट्री के ना पिक्चर्स दिखें, हॉलीडेज़ के, कुछ ऐसी चीज़ है जो उसका फॉरेन कनेक्शन हो, आप किसी फॉरेन कंट्री की डिफरेंट कंट्री के लोगों से बहुत बात करने लगोगे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जजमेंट कार्ड, मैं अब कौन से क्या रखूँ इस पर, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं एक बार इस पर कोई भी कार्ड रख देती हूँ। I don't have such a big crystal. Let me keep this rose quartz. ठीक है,
तो जजमेंट कार्ड यहाँ पे बात करते हैं ना पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप कुछ है ना कुछ ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो उस टाइम पे। पास्ट लाइफ की कुछ बातें आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, पास्ट लाइफ से रिलेटेड बातें आप सुनने लगोगे, समझ लो, अपने पास्ट लाइफ को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही होगी। और भी बहुत सारे साइंस हैं, बट ये जो प्रोमिनेंट जो मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैं सारे कास्ट आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, बट ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे पास्ट लाइफ, आप आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहोगे, अपने बारे में, अपने पास्ट लाइफ, उसका करंट कनेक्शन क्या है, ऐसी चीज़ें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, उस टाइम कुछ आप नया सीख रहे होगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। अब पता नहीं, कुछ नया कोर्स, कोई नई स्टडी, या फिर बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ क्राफ्ट्समैनशिप की बात होती है। सो येस, वो भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। दो बार 8, आप 888 नंबर बड़ा देख रहे होगे, या फिर उस टाइम आप ये कुछ ऐसे शनि की ढैया या शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही होगी, ये भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ये भी बात करता है ना कि उस टाइम किसी ऐसी चीज़ से आप निकल रहे होगे जिसने आपको परेशान किया, एक स्टैग्नेंट मोड से उस टाइम लाइफ से निकल रहे होगे। सो यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरह की न्यू बिगनिंग, मतलब बोला ना कि जैसे आप किसी चीज़ से निकल के किसी चीज़ की एंडिंग होगी, फिर ये एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। वो एंडिंग किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, आप कोई, आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है किसी कंपनी में आप काम करते हो, वो आप एंड कर रहे हो, लाइफ का एक साइकिल एंड हो रहा है बेसिकली, एंड देन एक न्यू फेज़ में एंटर करना, उस चीज़ की बात हो रही है। कहीं शिफ्ट कर सकते हो, किसी न्यू प्लेस, सिटी, कंट्री, कुछ ऐसी चीज़, नया घर। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हम टेरो कार्ड से भी देखेंगे, सॉरी, हम ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे। अब हमने टेरो कार्ड से पहले देख लेते हैं फिर। एंड डोंट वरी, मुझे सब कुछ याद रहता है। किसी ने रिक्वेस्ट की है येस नो रीडिंग की, दैट इज़ ऑन माई माइंड। कुछ बुक ऑफ आंसर्स से भी आपने बोला है कि एक रीडिंग लाने को, आई ब्रिंग इट ऑल, डोंट वरी। टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, तो जो पहले मुझे दिखते हैं सारी चीज़ मैं नोट डाउन करके रखती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अब चलो, कौन से साइंस एंड कौन से सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में हो रहे होंगे जब आपने फ्यूचर स्पाउस को मिले, कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी बार बार, जैसे एंजल्स, आपको या तो पिक्चर्स में कहीं पे स्क्रॉल कर रहे हो, कहीं पे ऐसे एंजल की पिक्चर्स दिखना, एंजल वर्ड बार बार आपको सुनाई देना, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मुझे एंजल्स यहीं पे दिख रहे हैं आपके कार्ड्स में। सो येस, एंड यहाँ पे ये भी, आप सपने में किसी एंजल को ना ऐसा देखो, या फिर गॉड गॉडेस को देखो आपके सपने में आते हुए, एंड वो जैसे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको इंडिकेशन हो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। चाहे आपकी मैचेबल एज है नहीं है, दैट डिपेंड्स। कुछ लोग बहुत लॉन्ग टाइम डेट करके शादी करते हैं, कुछ लोग की आप मिलते हो, एंगेजमेंट हो जाती है, शादी हो जाती है, तो दैट डिपेंड्स, राइट। अब यहाँ पे ना, और ईगल, बार बार ईगल बर्ड का दिखना आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इवन लायन, जैसे लायन, टाइगर, कैट्स, ये बार बार ना आपको, जैसे कि मैंने बोला, अब देखो मैं बार बार ये नहीं बता सकती, या तो आपको रियल लाइफ में ये चीज़ें दिख जाएं, कैट्स कहीं पे जू वगैरह में कुछ ऐसे, या फिर आप है ना पिक्चर्स में बार, और ये ऐसा नहीं कि एक बार देखा तो हो गया, ये बार बार ये चीज़ें हो रही होंगी, दैट विल बी एन इंडिकेशन ऑफ सम काइंड। आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ आपको हेल्प कर रहे होंगे। एंसेस्टर्स से रिलेटेड चीज़ें, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा रिलीजियस सेरेमनी हो रही है जिसमें आपके एंसेस्टर्स के लिए हो रही है, उनको मतलब सबके हर रिलीजन में अलग होता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगी अंदर, बट आप समझ रहे हो, एंसेस्टर्स से रिलेटेड
उससे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। जजमेंट कार्ड मैंने आपको पास्ट लाइफ वाली बात बताई यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली। किसी शादी वगैरह में आप जा सकते हो, किसी शादी एंगेजमेंट जहाँ पे ना शादी से रिलेटेड कोई सेरेमनीज़ हो रही हैं या ऐसे, तो वहाँ पे ना आप किसी ऐसी जगह जाओगे बिफोर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, वो भी यहाँ पर दिखता है। 8 ऑफ पेंटिकल से मैंने बताया कि सी यहाँ पे एक और चीज़ है कि या तो आपकी जॉब चेंज हो रही है या फिर आप कुछ नए स्किल को सीख रहे हो, कुछ कोर्स, कुछ स्टडी, कुछ तो ऐसा है जो आप क्राफ्ट्समैनशिप वाली एनर्जी, बहुत मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्किंग एनर्जी, स्पेशली आपके करियर में वो चीज़ यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। डेडिकेशन है आपका उस तरफ। एंड बहुत आप ना लाइफ में एक बड़ा चेंज लाओगे, अटेंशन टू डिटेल, सारी चीज़ों को उस तरह से देखना, लाइफ को उस तरह से देखना। 8 ऑफ सोर्स यहाँ पे डिपिक्ट करता है कि ना उस टाइम या तो आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही होगी या आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही होगी या फिर किसी ऐसी चीज़ से निकल रहे होगे आप, जहाँ पे आपने बंधा बंधा फील किया है, फ्रस्ट्रेटेड फील किया है, वो टाइम एंड हो रहा होगा आपकी लाइफ में, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये भी बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। आप अपने एंसेस्ट्रल होम, जो पूर्वजों का घर हो जाता है, या फिर अपने घर विजिट कर रहे हो, आप वहाँ से दूर रहते हो, है ना, आप समझ गए, वो उस चीज़ की एनर्जी दिखती है। किसी ऐसी जगह आप विज़िट करने जाओगे जहाँ पे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, उस टाइम के अराउंड, ये वाली चीज़ दिखती है। कुछ बड़ा सरप्राइजिंग वे में होगा, अपार्ट फ्रॉम मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, एक बड़ा सरप्राइज, कुछ आपको लगेगा कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसा होगा, कुछ ऐसा मिरेकल जैसा आपकी लाइफ में उस टाइम होगा। कुछ दो चीज़ें कंप्लीट होंगी, बिकॉज यहाँ पे मैं वर्ल्ड कार्ड आपको उठा के दिखा नहीं सकती, यहाँ पे 2 इन्फिनिटी सिंबल्स हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा रहे, तो एक के बाद एक वो ब्लेसिंग आएगी आपकी लाइफ में। एक तो आपकी मैरिज या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलना, दूसरी कुछ और ऐसी चीज़ होगी जो आपकी लाइफ में हमेशा रहे इन अ वेरी गुड वे। ये उस चीज़ की बात करता है, साइकिल्स का कंप्लीट होना, ये दिखाता है। फॉरेन कंट्री वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोलता है ना कि जिस चीज़ में आपका कुछ स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें आप जीतने की कोशिश कर रहे थे, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लोग आपको पीछे खींच रहे थे, बट आप उस चीज़ में अब यू आर विनिंग दैट प्लेस। अब वो कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कॉम्पिटिशन है, कोई एग्ज़ाम है, वो पता नहीं क्या है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है वेरी प्रोमिनेंटली। सो यस, नेचर में आपके आपके बिहेवियरल एनर्जीज में बहुत चेंज आ रहा होगा उस टाइम पे वेरी प्रोमिनेंटली। शनि वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, राइट? ठीक है, ओके, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एक और चीज़ मुझे दिखती है, घर में कुछ रेनोवेशन होना या फिर घर का चेंज होना, नए घर में शिफ्ट होना, या फिर घर में कुछ रेनोवेशन, कुछ काम चल रहा होगा उस टाइम, वो भी चीज़ यहाँ पर दिखती है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। वन मोर कार्ड। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बार बार ना वाइट बर्ड्स दिखें, वाइट पिजन, डव, स्वान होते हैं वाइट कलर के, तो कुछ भी ना वो मुझे नहीं पता, एक बर्ड और होती है बिल्कुल प्योर वाइट, जो हमेशा मोस्टली हम शाम में देखते हैं, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या होता है, तो वाइट बर्ड आप ये समझ लो, वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की। एंड जैसे कि मैंने बोला, आपके सपने में ना कोई ऐसे आपके एंसेस्टर, कोई ऐसे इंसान आए आपकी लाइफ में, मतलब आपके सपने में, जो ना अब गुज़र चुके हैं, उनको आप बार बार देख रहे होगे, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके ऊपर, वो चाहते हैं कि यू बी हैप्पी इन योर मैरिड लाइफ, या कुछ ऐसी एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड स्टार, अब स्टार यहाँ पे बोलता है ना, अब इतने सारे स्टार्स की एनर्जी है, कुछ आप ना ऐसी चीज़ जो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, यू कैन से टैरो, ऐसी चीज़ में या तो आपका इंटरेस्ट आ रहेगा, किसी ऐसे इंसान के पास आप जाओगे फॉर सम इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ आप ऐसी चीज़ स्टार्स से रिलेटेड, बिकॉज बैकग्राउंड में स्टार, मैं आपको अगेन कार्ड नहीं उठा के दिखा सकती, बिकॉज जजमेंट में कार्ड दिखने लगेगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब इम्प्रूविंग हेल्थ,
इम्प्रूविंग हेल्थ यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर दिखता है, किसी तरह की ना ऐसी न्यूज़ मिलेगी आपको चाइल्ड बर्थ की, या फिर गुड न्यूज़ की, आपके अराउंड ऐसी गुड न्यूज़ आएगी, कोई प्रेग्नेंट हो गए, ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। आप खुद ना कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे होगे उस टाइम। स्पेशली मुझे ना क्यों इंडिकेशन आ रही कि आप कुछ मून वाटर बना रहे होगे, फुल मून टाइम, न्यू मून टाइम टू एंड वहाँ पे मैनिफेस्टेशन है किसी न किसी चीज़ की उस टाइम से रिलेटेड। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है जिससे मैनिफेस्टेशन हो रही है। यहाँ पे फिर से रेनबो की एनर्जीज में भी रेनबो इज़ इम्पॉर्टेंट समहाउ। सी जिन लोगों को ऐसे सिंबल्स दिख रहे होते हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो अगेन, इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, दिस पाइल इज़ फॉर यू। इफ़ दिस डज नॉट रेजोनेट विद यू, आप किसी और पाइल को देखें। ये इम्पॉर्टेंट है। चलो अब हम कौन से कार्ड्स लेते हैं। ओके, डोर। यहाँ पे देखो फिर से वाइट बर्ड की एनर्जी आई। यहाँ पे पिकॉक की एनर्जी है, लोटस की एनर्जी है। किसी डोर, अब पता नहीं आपके लिए क्या मीन करता है। जैसे कई बार ना मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ अब आपके लिए, वो जो भी मीन करे। जैसे कोई डोर खुल रहा है, अब ये लिटरली आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ रहा है, वो डोर खुल रहा है एंड आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। या फिर यहाँ पे मतलब होता है ना, जैसे मैं कई बार है ना यूट्यूब इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देख रही हो तो ना एक बड़ा सा डोर दिखता है, बहुत सुंदर सा डोर, एंड वो वहाँ पे ना जनरली ऐसे शॉर्ट्स या रील्स में ना कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग होता है उसका। ऐसा आप बार बार देखो। हैप्पीनेस, हीलिंग की एनर्जी से आप उस टाइम गुजर रहे होगे, वो भी चीज़ यहाँ पर दिखती है। किसी ऐसी जगह पे आप जाओ, यहाँ पे अगेन रेनबो की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। किसी ऐसी जगह आप जाओ जो नेचर से बहुत क्लोज है, जहाँ पे वाटरफॉल है, लोटस, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंटली दिख रहा है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जैसे आप ना कोई क्रिस्टल पहनना उस टाइम स्टार्ट करो, कोई तावीज़ पहनना स्टार्ट करो उस टाइम पे। यहाँ पे ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है। कोई एमुलेट, कोई जेमस्टोन, कुछ ऐसी चीज़ें। आप खुद के ऊपर बहुत ध्यान देने लगोगे। आप लड़के हो लड़की हो उससे मतलब नहीं है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की ग्रूमिंग। अगेन यहाँ पे फॉर आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, बहुत दिख रहे होंगे। वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड अपना वार्डरोब चेंज कर सकते हो, अपना स्टाइल कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला ना, अगर लड़कियाँ हैं तो वो मेकअप वगैरह की चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगें, खुद को ग्रूम करने की चीज़ें। यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो बटरफ्लाइज आपको बार बार दिखें, आप खुद को चेंज कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। आप ना एक तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो बड़ा ऑर्नेट, यू कैन से, जैसे ना कुछ लोग जिनको बहुत शौक है अपनी शादी का, वो कुछ आप ना जैसे ऐसी चीज़ें ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे कपड़े। हार्ट, एक तो हार्ट वो एक प्रोमिनेंट साइन है। एंड दूसरी बात, जैसे ना आप किसी कहीं पे भी बार बार ना ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, लहंगे, शेरवानी, कुछ जैसे ऐसे कपड़े होते हैं ना, ऐसा मेकअप होता है, या फिर जो ब्राइड्स या ग्रूम्स के लिए है कुछ ऐसा, तो वो वैसे चीज़ ना बार बार देखने लगोगे वीडियोस में। कहीं आप जा रहे हो होर्डिंग्स पे, तो आप ऐसे लोग जो सेव करते होगे कि ऐसे कपड़े ये बड़े अच्छे हैं शादी के लिए, तो फ्यूचर में मैं पहनूँ। तो ये सब एक साइन है आपके लिए। फैमिली रूम, ये अगेन इंडिकेशन है वही किसी नए घर में शिफ्ट होने का, घर रेनोवेट हो रहा है, कोई घर का फर्नीचर नया, जैसे ना कुछ घर में नई चीज़ें आ रही हैं, डेकोरेशन हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। घर को सुंदर बनाना, प्लांट्स, ट्रीज़ अपने अपने घर के पास लगाना या घर में लगाना, वो सारी चीज़ें। फैमिली रूम उस चीज़ की बात करता है। एंसेस्ट्रल होम वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया।
डिस्पेयर, किसी चीज़ में ऐसा होगा ना कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप किसी वैसे हार्डशिप वाली साइकिल से निकल रहे होगे। तो जैसे ना कि यहाँ पे डॉग की एनर्जी प्रोमिनेंट है। आप जहाँ पे आपको फिनेंशियली किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, या फिर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, या कुछ आप अनएम्प्लॉयड थे, आप एम्प्लॉयड हो जाओगे, इसलिए बोल रहे बिकॉज पीछे आपकी वैसी एनर्जी है। एंड दिस इज़ अबाउट दैट एक फेज़ ट्रांजिशन, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। डॉग, आपको ना डॉग किसी भी स्ट्रे एनिमल को या ऐसे आपको फीड करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा वो। चाइल्ड, मैंने चाइल्ड बर्थ की बात आपको बताई थी, आप अपने इनर चाइल्ड से भी कनेक्ट करने लगोगे। इट्स मोर लाइक किसी चीज़ न्यू बिगिनिंग भी, चाइल्ड न्यू बिगिनिंग को भी इंडिकेट करता है, किसी तरह की न्यू बिगिनिंग। जैसे मैं ये बता रही थी कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी आपके करियर में, एकदम से वो चेंज आया, आप स्ट्रगलिंग फेज से निकल रहे हो, चाइल्ड लाइक एनर्जी। पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे ना लेंस, आई लेंस, डिफरेंट कलर्ड आई, पता नहीं वो आपके लिए कैसे प्रोमिनेंट है, बट ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। टेडी बेयर। अब चलो ये वाले कार्ड्स देखते हैं। हनीमून। अब देखो हनीमून, चलो वो शादी तो होगी तो हनीमून पे जाओगे, बट यहाँ पे ना अगेन किसी फॉरेन कंट्री का ट्रैवल, या आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे होगे कहीं जाने का, बार बार आपको ना ऐसी चीज़ दिख रही होंगी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, कोई मॉन्यूमेंट, कोई प्लेस, कोई जगह, ये हॉलीडे टाइम, ये इन सब चीज़ों की इंडिकेशन होती है ये। अब आपके माइंड में ऑलरेडी है कि आप हनीमून पे कहाँ जाओगे, यू हैव इट ऑन माइंड। सेपरेशन, एक सेकेंड मैं इस कार्ड्स को ज़रा साइड में रख दूँ ना। सेपरेशन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि या तो आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले आपका या किसी इंसान का सेपरेशन हो रहा होगा। अब ये कोई किसी लवर की बात करता है, फ्रेंड, किसी ऐसी चीज़, जैसे ना आप मतलब किसी से झगड़ा हो जाना, या फिर बात बंद हो जाना, या फिर आप अपने पहले पेरेंट्स के साथ रहते थे, अब आप काम की वजह से किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री मूव कर रहे हो, कुछ वैसा सेपरेशन, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखती है। सो ये यहाँ पे प्रोमिनेंट है। Let me see the oracle cards for you. Sorry, tea leaf cards for you. Again, dogs की एनर्जी, कुछ फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, अपने पुराने, एक सेकेंड मैं इसको ढंग से रख, पुराने फ्रेंड्स का मिलना, किसी तरह का गेट टुगेदर, रीयूनियन। डॉग्स अगेन, पता नहीं घर में आप पे कोई पेट आ सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। एक्चुअली डॉग इज़ अ बिग, पहले भी 2-3 बार आपके लिए डॉग की एनर्जी आ गई है, कुछ है ना वो लॉयल्टी एंड सपोर्ट की एनर्जी लेके आता है डेफिनेटली। हैमक, सी फिर से वेकेशन पे जाना, मेंटली फिजिकली रिलैक्स करना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में इस टाइम चल रहे होंगे। मैंने वाइट बर्ड बोला था, नहीं ऐसे ही होते, एक तो वो पता नहीं क्या, एक मेरी नानी कुछ बोलती थी, पता नहीं वो कौन सा बर्ड होता है जो वाइट, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बार शाम में ना, जब वो बर्ड्स शाम में सनसेट के टाइम अपने घर जा रहे होते हैं, वो एक साथ जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ, वो वाइट एनर्जी या नेस्ट की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। या तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ करियर, कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे फिर से बर्थ की एनर्जी होती है, किसी की चाइल्ड बर्थ के, ऐसे कुछ गुड न्यूज़ सुनना। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। अब बेयर की एनर्जी यहाँ पे ये बोलता है ना कि इसे, ये बहुत प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी बोला था, किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस, कोई चीज़ आपकी मतलब गुम हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ है, बट ये है यहाँ पे इस टाइम पे कुछ ऐसा होगा। यस,
रेनबो, इतने बार आपके लिए रेनबो की एनर्जी है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। जैसे कि आप, मैंने बोला ना, कुछ ऐसा बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आपके लिए चल रहा होगा, जैसे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अपने अराउंड मिलने वाले होगे ना, तो इट विल बी लाइक वो सिचुएशन ओवर हो रही है, वो स्ट्रगलिंग टाइम ओवर हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन लाइफ, यू कैन से। एग, सी यहाँ पे इतने बार चाइल्ड बर्थ, गोल्डन एग, कुछ किसी तरह का मिरेकल, किसी तरह का सक्सेस, आप उस टाइम कुछ प्लान बना रहे होगे, सक्सेस मिल रही होगी आपको, आप हार्ड वर्किंग एनर्जी में होगे। सो ये बहुत ज़्यादा, इतनी बार नेस्ट की एनर्जी है। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके शादी के बाद बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने की एनर्जी आती है यहाँ पे। अब मैं जस्ट सेकेंड, ये मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी फॉर सम मोर साइंस। सेलिब्रेट, मैंने बोला था ना, कुछ सेलिब्रेशन, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, शादी, इंगेजमेंट, कोई ऐसी पार्टी, कुछ गुड न्यूज़ आएगी, गुड वाइब्स की एनर्जी लेके आते हैं, गुड गेट टुगेदर हो सकता है, मैंने बोला था आपको रीयूनियन टाइप की एनर्जी। सो कुछ सेलिब्रेशन अराउंड, यू विल बी वेरी हैप्पी अराउंड दैट टाइम। हायो ग्राउंड, आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट कर रहे होगे उस टाइम पे ना। ऑकल्ट साइंस की भी आपसे पहले बात की थी। जैसे ना आप समझ रहे हो आपके लिए शांति क्या मीन करती है, पीस क्या मीन करता है, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, किसी भी तरह के ड्रामा से, नेगेटिविटी से आप दूर जा रहे होगे। इट्स मोर लाइक यू आर गेटिंग अलाइंड विद योर ओन एनर्जी, या फिर अपनी लाइफ पर्पस को आप ढूंढ रहे होगे, वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि इस टाइम अपने, जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, तो ये सारे साइंस आपको मिल रहे होंगे, या फिर आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस होंगी। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट द रीडिंग। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने कोई भी पार्ट मैरिज सीरीज़ का मिस कर दिया, अगर आपको देखना है, तो नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। एंड गेस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे, आपके लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपकी शादी किससे होगी, पर्सनालिटी, हर एक डिटेल आपके फ्यूचर स्पाउस की। सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। थर्ड पार्ट में कब होगी आपकी शादी, कैसे मिलोगे आप उनसे। एंड ये 4th पार्ट है, बिकॉज इट वॉज अ रिक्वेस्टेड रीडिंग, तो मैंने सोचा ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए। आज जिन लोगों ने भी पहले के 3 पार्ट्स अगर मिस कर दिया ना, आपको देखने हैं, वो आपको रीडिंग के थ्रू जाना है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स भी है मेरे पास, और क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स भी हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, नाउ दे आर बैक इन स्टॉक। सो एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर द लव फॉर द परफ्यूम्स। तो अगर क्रिस्टल्स, जैसे ब्रेसलेट्स ऐसे होते हैं, ये सारे लव के लिए ही हैं। लैब्राडोराइट, दिस इज़ हेज़नाइट garnet. Yeah, this is hezzanite garnet. This is red jasper. This is amethyst. ठीक है। सो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगेन व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड डोंट वरी, मुझे सब याद है, आप लोगों ने येस नो रीडिंग की रिक्वेस्ट की है, और भी मैरिज सीरीज़ के पास की रिक्वेस्ट किया है। एवरीथिंग ऑन माइंड, जस्ट टाइम कंस्ट्रेंट है, तो रोज़ रीडिंग नहीं आ पाती है। एक सेकेंड, कार्ड आपके लिए पहले ही आ गए तो मैं ले ही लेती हूँ। एक सेकेंड, डेथ कार्ड एंड ये कार्ड लवर्स कार्ड है पिछली बार, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये कार्ड्स आने के पहले ही आपको साइंस दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ये मीन करता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। लवर्स कार्ड बोलता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट होंगे। आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी एनर्जीज बार बार सपने में, ट्यूशन वाइज आपको फील हो रहा होगा कि योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नियर यू।
अगेन आपकी मैचेबल एज है नहीं है डजंट मैटर, बिकॉज सी कुछ लोगों की बहुत टाइम लंबे टाइम तक डेट करने के बाद शादी होती है, यू नो, आफ्टर बीइंग इन अ लॉन्ग रिलेशनशिप। कुछ लोगों की बहुत जल्दी हो जाती है, यू नो, यू मीट द स्पाउस एंड देन द एंगेजमेंट हैपेंस एंड यू नो मैरिज हैपेंस, सो दैट डिपेंड्स। बट यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको ये कार्ड्स अब सारे साइंस आपके लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे या फिर साइंस डिटेल में बताऊंगी, बट ये अभी जो कार्ड्स आ गए उनके बारे में बस मैंने ऐसे ही बता दिया है, यू नो, जो थोड़ी सी चीज़ें अभी दिख रही हैं बाकी। पेज ऑफ कप्स, बड़े रोमांटिक मूड में आप चल रहे होगे। लवर्स कार्ड और पेज ऑफ कप्स का आना, नए नए कपड़े, नए जूते, कुछ ऐसी चीज़ें, ग्रूमिंग पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने ऊपर बहुत खर्च कर रहे होगे आप, वो चीज़ यहाँ पे फिश की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। 8 ऑफ सोल्स है ना, ये लगता है कि जैसे ना आप स्टैग्नेंसी की फेज से निकल रहे होगे, तभी वो बड़ा चेंज, जैसे किसी चीज़ ने ना आपको पहले बहुत फ्रस्ट्रेट किया, आपको ट्रॉमा दिया, आप यू नो बहुत, आप ये समझ लो आप है ना ऐसे, आप कुछ ऐसे टाइम पीरियड से निकले होगे जहाँ पे आपको बहुत टेंशन हुई है, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ से फिर आपने अपने अंदर बड़ा चेंज लाया, बिकॉज डेथ कार्ड है, एंड उसके बाद आपका फेज ही चेंज हो गया, यू नो, इट्स लाइक आप खुद से, एक होते हैं ना, एक कुछ लोग होते हैं दूसरों को चेज़ करते हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे होगे बिकॉज आप अपने अंदर बहुत खुश हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपके अंदर कूट कूट के भर जाना, ये समझ लो आप। तो ये वैसे इस टाइप का ट्रांजिशन आपकी लाइफ में चल रहा होगा उस टाइम पे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आपको इमोशनली आप बहुत लो फील किया होगा, एंड एक बड़ा ट्रांजिशन, बड़ा चेंज, जैसे किसी तरह का हार्ट ब्रेक, किसी तरह की कुछ, अब से ये हार्ट ब्रेक आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या किसी चीज़ ने आपको बहुत इमोशनल किया, बहुत पेन दिया, किसी तरह के कुछ थ्री ऑफ सॉर्ड्स किसी तरह की सर्जरी, किसी तरह के हेल्थ इशू जहाँ पे ना नीडल्स इन्वॉल्व, सर्जरी, यू नो, इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे वो चीज़ दिखती है। सो हैविंग गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ फेज, या फिर उस टाइम कुछ ऐसा, मैंने बोला ना कि आपका ट्रांजिशन है, एक बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, तब आप अपने फ्यूचर, ये आपके लिए डेस्टिन्ड है। तो एक बात होती है ना, किसी की लाइफ ऐसे चल रही है बिल्कुल लो, एकदम से बड़ा चेंज, तो एकदम से बहुत रोमांटिक, एकदम से अपने ऊपर बहुत ध्यान देने लगना, बहुत ग्लो अप फेज आपका आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें दिखती है, लव लाइफ एकदम से बहुत इम्प्रूव हो जाए। मैजिशियन, बहुत मैनिफेस्ट करते हो आप चीज़ों को, आपकी कुछ ऐसी ऐसी आप मैनिफेस्ट अगर नहीं करते हो ना तो आपको करना चाहिए, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि जो आप बोलो, ऑफ कोर्स वहाँ पे कर्मा भी इन्वॉल्व होता है, जैसे यूनिवर्स आपकी सुनते हैं, बिकॉज आप लोग ना प्योर सोल हो। यहाँ पे वाइट लिलीज़ की एनर्जी टॉक्स अबाउट प्योर सोल, इनसेंस। आपको ना आपके लव लाइफ से या मैरिज से बड़ा एक आपके लाइफ का एक पैशन है कि मैं ना ऐसे ऐसे मेरी लव लाइफ हो, बहुत इमेजिन करते हो आप, मैनिफेस्टेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए, यू नो, रिलेटेड टू योर मैरिज या फिर रिलेटेड टू योर पार्टनर। लवर्स कार्ड सोलमेट का भी होता है, तो ऑफ कोर्स दैट। चलो अब हम रीडिंग कंप्लीट वे में स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे ही बता दी, अब कुछ साइंस मैं बता दूँ जो डेफिनेटली कुछ साइंस, इसके बाद में सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे। आपको ना वाइट फ्लावर्स, जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, वाइट फ्लावर्स आप अपने पास रखो उस टाइम, यू नो, कहीं भी आपको मिल जाए, दो, मतलब मैं आपको बोलूँ आप पेयर्स में रखना, 2, 4, 6 ऐसे, एंड देन आप मैनिफेस्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आती है ना आपको, जहाँ भी आप, अगर आप विजन बोर्ड बनाना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा है, विजन बोर्ड बना सकते हो। मैं भी विजन बोर्ड बनाती हूँ, मुझे दैट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, यू नो, मैनिफेस्टेशन। विजन बोर्ड पे ना डेफिनेट इन्फिनिटी सिंबल आप ज़रूर बनाना। इन्फिनिटी सिंबल ये वाला होता है, देखो,
अगर आपको नहीं पता है तो ये ज़रूर बनाना, ये आपकी एनर्जीज़ को बहुत इन्हांस करेगा। एंड यहाँ पे एक वो भी बात होती है ना, सी जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलने जाओ ना, आप रेड कलर पहनना। अगर आप रेड कलर नहीं पहनना चाहते तो कुछ ऐसे ना, कुछ ऐसी चीज़ अपने पर्स में, लड़के अपने पॉकेट में कुछ ऐसे ना रेड कलर के कोई कपड़ा या फिर सम हैंकरचिफ कुछ आप रख के जाना, आपके लिए बड़ा लकी रहेगा वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड इट्स अ बिग थिंग जहाँ पे आपका कनेक्शन बड़ा यूनिवर्स से बन रहा है। फिश की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, तो पता नहीं आप अपने घर में फ़िश लेके आओ, हमेशा पेयर्स में लेके आना, एक सिंगल या फिर 3 या 5 ऑड में नहीं लेके आना है आपको। कुछ ऐसे फ़िश की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड सी फ्लेम, पैशन, स्नेक, पता नहीं यहाँ पे स्नेक की एनर्जी, क्योंकि मैं आपको लवर्स कार्ड उठा के नहीं दिखा सकती हूँ, आई एम सॉरी, बट यहाँ पे स्नेक की एनर्जी पीछे दिख रही है, एप्पल्स की एनर्जी है। फ्लेम डिपिक्स पैशन एक्चुअली। फ्लेम का मतलब कुछ ऐसा ना, ये नेगेटिव वे में फ्लेम्स नहीं है, दिस इज़ मोर लाइक जैसे घर में ना कोई अच्छी चीज़ हो रही हो, कोई सेरेमनी, कोई रिलीजियस सेरेमनी या कुछ जहाँ पे ना फ्लेम, आग जलाना, आप समझ रहे हो, जैसे हवन वगैरह होता है, या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो कैंडल जला रहे हो, वो बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, इट्स वेरी कुछ तो आपके वो ऐसा है ना कि आप एंजलिक प्रोटेक्शन है आपके लिए, बिकॉज आप वो चीज़ करते हो इन अ वे, बिकॉज आपको नज़र, अब डेथ कार्ड है तो नज़र बहुत लगती है आपको, लोग आपसे जेलस भी होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आप करते हो, अपनी नज़र उतारते हो या कुछ चीज़ ऐसी पहनते हो, नज़र से रिलेटेड वो चीज़ यहाँ पर है। आपकी सेक्शुअल एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। वाइट हॉर्स आपको दिखे, एंड देखो ये एक बार नहीं कि एक बार आपको कोई दिख जाए, इसी ये फिजिकली आपको रियल लाइफ में दिख जाए, या फिर आपके कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, रील, शॉर्ट्स, कुछ भी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी ऐसे ना कोई स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ आपको चीज़ बार बार देखने लगे, एक बार नहीं बार बार, फिश आपको बार बार देखने लगे, कुछ स्नेक, कुछ ऐसे एडम ईव की कहानी या फिर कोई ऐसी कहानी जो लव से के लिए बहुत फेमस है, ऐसे रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, आई यू गेटिंग माई पॉइंट, वैसी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं बहुत। सनराइज, सनसेट, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे प्रोमिनेंट, स्पेशली सनराइज। एंड यहाँ पे बात होती है ना कि कुछ ये मैंने आपको साइंस में आपको ऑरेकल कार्ड से भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट चलो अब हम एक बार आपके लिए वो देखते हैं, सर्कमस्टांसेस। लेट मी जस्ट सी द हैव अ ग्लांस ओवर द कार्ड्स। ओके, तो मैं नटशेल में आपको बताऊं ओवरऑल, बिकॉज एक एक कार्ड पे तो हम क्या ही जाएं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी लाइफ में आपका किसी से सेपरेशन हो रहा होगा, कोई हार्ट ब्रेक हो रहा होगा, या फिर हुआ होगा, या फिर आपने किसी भी चीज़ को लेके, करियर हो, फैमिली हो, लव लाइफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ में से निकल रहे होगे, आपकी हीलिंग हो रही होगी, आप पहले स्टैग्नेंट फील करते थे, आप उस कंप्लीट एनर्जी को चेंज करोगे, आप खुद को चेंज करोगे। डेथ कार्ड ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन की ये बात करता है। एंड फिर आपकी लाइफ में एक नया वो उजाला हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लवर्स और मैजिशियन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड, क्या कंट्रास्ट है। तो जैसे ना आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, ये चीज़ ये बात बताता है। एंड डेथ कार्ड ये भी बताता है जैसे आपके कोई हैबिट्स है, कोई पैटर्न्स हैं, कुछ बिहेवियरल एनर्जीज है, उसको आप कंप्लीटली चेंज करोगे, बिकॉज आपको ये समझ आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो यू विल मूव टूवर्ड्स ब्राइटर थिंग्स इन लाइफ, पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी से कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी में जाना। आपके उस टाइम के अराउंड ना आपको कुछ ऐसी भी चीज़ होंगी जहाँ पे ना आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको अब समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें हैं मेरे कम्युनिकेशन के अंदर जहाँ मैं कुछ, मेरा इंटेंशन मैं गलत बोल जाता हूँ या गलत बोल जाती हूँ, तो उस पर आप वर्क कर रहे होगे। मैजिशियन कार्ड ये भी बताता है ना कि उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको फील होगा कि मेरे चेंज होने से मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सो आई नीड टू चेंज सम थिंग्स, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये बड़ा प्रोमिनेंटली आपके लिए दिख रहा है। लेट मी सी मोर। किसी ऐसी जगह आप विजिट कर सकते हो जहाँ पे पानी है, लेक, रिवर, सी, ओशन, कुछ भी, बीचेस, ऐसी किसी जगह पे बहुत पानी है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। चलो ठीक है, अब आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे।
अनलाइकली, अगेन यहाँ पे वाटर की एनर्जीज बहुत, एक सेकेंड, अगेन यहाँ पे वाटर की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे ना आपको कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि अगर मैंने यही ओल्ड पाथ मैंने लेता रहा या लेती रही तो ये चीज़ ना कभी मेरी लाइफ में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मेरी लाइफ में वो लव नहीं आ पाएगा। तो आपका कुछ ऐसा इमोशनल टर्मोइल या इमोशनल इंटेलिजेंस, आफ्टर इमोशनल टर्मोइल आपके अंदर ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है कि आप बोलोगे ऐसे तो नहीं चलेगा, या फिर जिस तरह से आप अपने लवर को ढूंढ रहे हो, अपने मैरिज के लिए स्पाउस के लिए ढूंढ रहे हो, ये तो नहीं चल रहा है, ये पैटर्न सही नहीं है। तो अनलाइकली आपको कुछ समझ आए कि ये सही नहीं है। और यहाँ पे इतने इमोशंस इन्वॉल्व हैं। अगर आप इस कार्ड को देखो, मैं उठा के नहीं दिखा सकती, पीछे लवर्स कार्ड है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। किसी एंजल का आपके सपने में आना, मून की पीछे एनर्जी है, तो हो सकता है आप मून से बहुत कनेक्टेड हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन करो मून को देख के, कुछ आप ऐसे प्रेयर्स करो मून को देख के, स्पेशली फुल मून की एनर्जी। यो फ्रॉम नाउ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, बट पता नहीं आप वहाँ जाओगे, या आपके स्पाउस वहाँ से हो सकते हैं, या फिर कुछ वर्ल्ड से रिलेटेड आप ऐसे कोई पढ़ाई कर रहे हो, पता नहीं अब क्या है वर्ल्ड से रिलेटेड। यहाँ पे नॉर्थ, आप यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों आपको दिख रहे होगा ग्लोब पे। आप ये गार्डियन एंजल्स की बहुत प्रेयर्स हैं आपके लिए। कुछ ये जो बेसिक ट्रांजिशन है ना, ये जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये विद इन 1 ईयर बड़ी प्रोमिनेंटली हो रही हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। प्रेयर्स, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे, प्रेयर्स करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करोगे, आपको भरोसा होगा कि यूनिवर्स इज हैज़ योर बैक, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ यहाँ दिखती है। कौन सा? फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल की पहले भी एनर्जी आई थी, यहाँ पे फिर से आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आ गई है। आप अपने फर्स्ट चक्रा को हील कर रहे होगे उस टाइम पे, ये बहुत अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे होगे। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ सही नहीं है, कुछ ऐसा जिम जाना, सप्लीमेंट्स लेना, वाइटामिन्स, अदर सप्लीमेंट्स, यू नो योगा, ऐसी चीज़ों की तरफ जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट हीलिंग हो रही है आपकी बिग टाइम, फर्स्ट चक्रा हीलिंग स्पेशली। ब्रेव बन रहे हो आप। पहले आपको चीज़ों से डर लगता था, अब आप उन चीज़ों को ना, या बेसिकली हो सकता है आप जिस चीज़ों से आपको डर लग रहा था, या कम फेस टू फेस विद दैट फियर, तो अब आपको डर नहीं लगता है, आपको उस टाइम डर नहीं लग रहा होगा, वो चीज़ यहाँ दिखती है। एंजल्स आपके सपने में आ सकते हैं, गॉड, गॉडेस, एंजल्स। डिसीट, उस टाइम कुछ ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे किसी ने आपको धोखा दिया होगा। ये धोखा देने वाली बात होती है डिसीट, या फिर आपके क्योंकि पर्दे के पीछे कोई इंसान है, जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ होगी आपकी लाइफ में जो जहाँ आपको लॉस हो रहा है, इमोशनल लॉस है, मटेरियल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, वो पता नहीं, बट कुछ ऐसा लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ अ पर्सन जिसकी नज़र आपके ऊपर है ना, उस इंसान का आपको पता नहीं है कि ये इंसान है कौन। मतलब वो पीठ पीछे काम करता है, वो ना हो सकता है आपके फेस पे बिल्कुल अच्छा थे, बट ये धोखे वाली एनर्जी आती है डिसीट की। सो यस,
19 अगेन वो वही बात है, न्यू बिगनिंग, किसी ऐसी चीज़ से आपका सेपरेशन, कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ से चली जाएगी जो आपके लिए नहीं है. दिस कार्ड डिपिक्स बिग चेंज, एंड बिग चेंज के बाद न्यू बिगनिंग, बिकॉज 9+1 एड्स टू 10 जो 1 पे आता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है. बट किसी चीज़ का आपकी लाइफ से जाना, वो चीज़ दिखती है यहाँ पे जो आपके लिए नहीं है, बट आप उससे समहाउ अटैच्ड होगे या कनेक्टेड होगे, कुछ ऐसी एनर्जी. 12 यहाँ पे 3 की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 1 सन एंड जुपिटर के आपकी लाइफ में, या फिर आपकी पता है कुछ इम्पोर्टेंट रोल है. 1 3 नंबर, सन की कुछ आपके 7th हाउस में जो मैरिज का हाउस होता है कुंडली में, उसमें सन हो सकते हैं, या फिर जुपिटर की एनर्जी आती है. हो सकता है आपके 12वें घर में जुपिटर हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है. या फिर आपके सन की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, 6 की भी एनर्जी, या फिर आपकी वीनस की महादशा अंतरदशा चल रही होगी जब आपकी शादी होने वाली होगी, या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. प्रिविलेज लेडी यहाँ पे ये बात करता है कि कुछ आपको प्रिविलेज मिले, जैसे कुछ चीज़ें जो आप पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आपके पास उतने पैसे नहीं थे, या कुछ वो लाइफस्टाइल चेंज होगा आपका बिग टाइम, कुछ ऐसी चीज़. या फिर आपको कोई किसी फीमेल की बहुत गाइडेंस मिले, उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, कुछ आप डिसाइड कर रहे हो. बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लैविश एनर्जीज. आपके लाइफ में बेसिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है बहुत सारा. मैंने पहले ही बोला था, आपका वार्डरोब चेंज हो रहा होगा, आप कुछ ग्लो अप फेज में जा रहे होगे, तो प्रिविलेज्ड एनर्जी आती है यहाँ पे. सो यस, लाइफस्टाइल इम्प्रूविंग, बेटर एनर्जीज. हम कौन से कार्ड्स लेने हैं? अच्छा ठीक है. अगेन यहाँ पे वाइट फ्लावर्स की एनर्जी है, तो इस टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ इनोसेंस. अम्ब्रेला की एनर्जी, प्रोटेक्शन, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम नॉट सो गुड एनर्जीज. लव योर सेल्फ फर्स्ट, ग्लो ऑफ फेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर. किसी से भी प्यार करो, अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत प्यार करो, बट पहले खुद को आगे रखना. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रोमांटिक एनर्जीज खुद के लिए, लिटरली रोमांटिक एनर्जीज खुद के लिए कितनी स्ट्रांग है, यही रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके स्पाउस आपसे कितना प्यार करने वाले हैं. बिकॉज आपने अपनी लाइफ में जनरली बहुत दी और अ गिवर, आप रिसीव कम करते हो, यू आर अ गिवर, मोर ऑफ दैट. तो आपको उस चीज़ को चेंज करना. जब आप अपने आप से प्यार करने लोगे, तब आपके लाइफ में वो राइट पार्टनर आएंगे या आएंगी. वो चीज़ यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली, एंड बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होगा आपका. ओके, मेक दी एफर्ट. फिर से चाइल्ड की एनर्जी. पता है आप दोनों की जो बीच की एनर्जी है बड़ी इनोसेंस वाली है, बार बार वो चीज़ डिपेक्ट हो रही है. एक जहाँ पे आप दोनों बहुत एफर्ट्स डालोगे एक दूसरे के लिए. एक तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखती है कि आपको कुछ समझ आ जाएगा कि कौन सा इंसान मेरे एफर्ट्स के लायक है, मेरी एनर्जीज़ के लायक है, ना अकॉर्डिंगली यू विल मेक एफर्ट. अब आप सब के पीछे एफर्ट्स नहीं डाल रहे होगे, लव, मैरिज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड. एंड देखो यहाँ पर दोनों जगह पे वेरी इन अ वेरी क्यूट वे दे आर किसिंग ईच अदर. तो आप दोनों के बीच में रोमांटिक एनर्जीज बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी क्यूट और वेरी पैशनेट ऑल्सो. लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स. ग्रेट हैप्पीनेस. यहाँ पे सॉन्ग्स, आपको म्यूज़िक से बड़ा कनेक्टेड हो जाओगे. जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, या फिर म्यूज़िक से बड़ा कनेक्टेड, किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हो, म्यूज़िक के कॉन्सर्ट में. बट हैप्पीनेस, आप बहुत खुश रहने लगोगे, अपने आप में बहुत खुश. आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी उस टाइम खुश रहने की. तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जब आपने फ्यूचर स्पाउस है. बट येस, म्यूज़िक हियर टॉक्स गिव्स दैट एनर्जी.
न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, किसी गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी के प्रेगनेंसी की या फिर चाइल्ड बर्थ की। अगेन मुझे अपने क्लॉक में अभी 2222 दिखा है, सो दैट इज़ वेरी ऑन माई स्टॉप क्लॉक। तो वो आपको 2222 बॉय आपके लाइफ में कुछ 2222 या फिर 222 ऐसे किसी एंजल नंबर का बड़ा सिग्निफिकेंस हो सकता है, वेरी लकी फॉर यू। एंड यहाँ पे एक बर्ड है, ये वाइट कलर की लॉन्ग बीक है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है। बार बार ऐसे बर्ड्स देखो, ठीक है। व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। कुछ ऐसी चीज़ उस टाइम चल रही होगी जहाँ पे आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे। किसी भी फेज़ आपके लाइफ में हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे, एंड आप सोचोगे कि यूनिवर्स जो मेरे साथ करेंगे ना वो अच्छा होगा। ये उस टाइप की अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, उस चीज़ के लिए पीछे इतने टेंशन भाग नहीं रहे हो। इट्स लाइक यू विल लीव इट टू द यूनिवर्स और यू विल टेक गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, वैसी चीज़ दिखती है। पिकॉक की एनर्जी आ गई, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। एक ये भी चीज़ बोलते हैं ना, उस टाइम कुछ आपकी लाइफ में ना बड़ा अच्छा चल रहा होगा, आप अपने में खुश रहने लगोगे। हो सकता है करियर में कुछ बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जीज या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ही उस टाइम ऐसे कुछ किसी से ऐसे बात हो रही है जो बहुत लविंग होगा। प्राइड की एनर्जी से बचना उस टाइम, ये बस आपको बोला जा रहा है। पिकॉक, पिकॉक फेदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगेन जैसे कि मैंने बताया, ये जो साइंस है ना वो कहीं भी दिख सकते हैं। रियल लाइफ में आप कहीं जा रहे हो, कुछ ऐसे कुछ पिक्चर्स दिख सकते हैं, किसी वीडियो में दिख जाए, सो दैट डिपेंड्स। बट वो बार बार अगर हो तो वो मेजर साइंस होते हैं, एक बार देख लिया तो वो वाली बात नहीं। यहाँ पे 2 बार बर्ड्स की एनर्जी आ गई है, तो आपको ना बर्ड्स वगैरह को खाना, जो दाने वगैरह होते हैं, पानी वगैरह उनके लिए रखना चाहिए। वेरी गुड फॉर यू। सनराइज़, आपको सनराइज़ के टाइम उठना चाहिए, सनराइज़ के टाइम आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपके, हाँ सनराइज़ मैंने आपको बोला था ना, उस फ्लावर्स कार्ड के टाइम पे भी था। अगेन अ फ्रेश स्टार्ट, लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। बहुत क्रिएटिव हो जाओगे आप, कुछ स्टार्ट करना चाहोगे अपना भी। एक सेकेंड, अगेन मुझे 444 दिखा, कि पता नहीं क्या, आपको तो बहुत एंजल नंबर्स दिखते हैं लगता है। गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी उस टाइम पे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे। अदर दैन मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस, अदर दैन मैरिज, कुछ और अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली आएगी आपके पास। रीग्रुप, रीग्रुप यहाँ पे, रीग्रुप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की बात करता है जैसे ना आपका जो पता नहीं कुछ पुराने लोगों से मिलना, या फिर कोई टीम बनाना, अ, कोई टीम बनाना, या फिर पुराने लोग जो आपके ग्रुप के थे, फ्रेंड्स ग्रुप के, स्कूल कॉलेज जैसे लोगों से मिलना जुलना, या फिर किसी ऐसे कैंपिंग के लिए जा सकते हो, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, किसी एडवेंचर के लिए जा सकते हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। किसी टीम को ज्वाइन करना, गो फॉर इट, रुकना नहीं है। जैसे ना आप कहीं पे ना स्टार्टिंग लाइन पे, ये बस आपके लिए सिग्नल है, गो फॉर इट, रुकना नहीं है। दिस विल बी द टाइम। जैसे ना अगर आप वेट करो किसी चीज़ का कि ये अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बोला जा रहा है गो फॉर इट, ये एक साइन है आपका यूनिवर्स के थ्रू। आप फिनिश लाइन तक ज़रूर पहुँचोगे, आपके गोल्स डेफिनेटली रियलाइज़ होंगे, आपको स्टेप्स लेने हैं, रुको मत, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें, सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे। यस, तो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे बिफोर यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले क्या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रही होंगी। इट वाज अ रिक्वेस्टेड रीडिंग, सो मैंने सोचा मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपकी शादी किससे होगी, पर्सनालिटी, एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। थर्ड पार्ट में आपकी शादी कब होगी, कब उनसे मिलोगे, कैसे मिलोगे। एंड ये 4th पार्ट है। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स खरीदने हैं, चाहे वो ब्रेसलेट्स हो जैसे कि मैंने पहन रखे हैं, या फिर आपको क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लेने हैं, अब वो बैक इन स्टॉक हैं, तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। उसका लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का एंड इंस्टाग्राम का। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ये स्टार्ट करने के पहले ही मैंने ऐसे फेस इधर किया और मेरे को एक पिजन दिख गया। समहाउ पिजन इज़ इम्पॉर्टेंट। कबूतर मुझे दिख गया है, पता नहीं कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए, पता नहीं क्या है वो, बट यस। Signs you will see before meeting the future spouse. Three of Wands. आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा होगा, कुछ बड़ी सोच, कुछ प्लान बना रहे होगे आप उस टाइम पे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरह के ट्रैवल भी है यहाँ पे। ट्रैवल, आप वो वैसे लोगों जिनको ना क्रूज़ वगैरह बहुत पसंद हो सकता है। मैं सारे काज आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बट ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। 3 नंबर किसी तरह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज मैंने 3 यहाँ पे आया, मेरे स्टॉप क्लॉक में भी 3 दिखा मुझे। टू ऑफ सोर्ड्स, कोई किसी बड़े डिसीजन पे आप होगे, कुछ बड़ी चीज़ डिसाइड कर रहे होगे, कुछ एडजस्टमेंट किया होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, बट येस सम डिसीजन। न्यू मून की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। लाइफ में बहुत, ये जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो ना, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया होगा, बहुत बड़ा, लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, इन अ वेरी मिराकुलस वे। बहुत सारी एंजल्स की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो सिर्फ आपकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे। अप्स एंड डाउन्स भी, सी ऐसा नहीं है कि डाउन्स नहीं होंगे, बट यू विल बी वेलकमिंग इट, बिकॉज आपको चीज़ें ना, यू विल बी वेरी, आप है ना पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे होगे। सो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटिफुल कार्ड, गुड लक का कार्ड होता है ये। एंड कुछ आप देखो यहाँ पे 10 विच कम्स टू 1 1 2 3, कुछ ऐसे ना सीक्वेंस में चीज़ें, जैसे ना लाइफ सीक्वेंस में इम्प्रूव हो रही है, जैसे यार ना आपके करियर, आपके लव लाइफ और कुछ ऐसी चीज़ों का बहुत लिंक है एक दूसरे से। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बात करता है कि बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जहाँ पे ना आपने बहुत एफर्ट्स लगाए लव में, आपको उसका आप इग्नोर हो रहे थे, या आपको किसी ने वन साइडेड एनर्जी दिखाई, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला नहीं डाल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे ना कुछ फाइनेंशियल लॉस, कहीं पे आपने पैसा लगाया या कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर आपने कहीं मेहनत की, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं चली, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी आई, फिर एक्सपेंशन। तो इन अ बिग वे आपको लगेगा ना कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरे साथ ये मिरेकल कैसे हो गया, एंड उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होती है। तो यस,
किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। आप लड़के के लिए देख रहे हो, लड़कियों के लिए देख रहे हो, कोई बात नहीं, एनर्जी की बात है। यहाँ पे फायर साइन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग क्वीन की एनर्जी, कैमिलियन आपको बोला जा रहा है। चलो मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं एक ही चीज़ को बार बार हो सकता है रिपीट कर दूँ। इतना जब आप चैनलाइज कर रहे होते हो ना मैसेजेस, तो आपको तो याद नहीं रहता कि आपने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। एट ऑफ कप्स, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ लिया होगा आपने कि वो आपका क्या लाइफ पर्पस है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था आपके लिए न्यू मून की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले मैं साइंस के बारे में, अब ये जो साइंस है आपको इन पर्सन दिख जाए, किसी पिक्चर में दिख जाए, किसी वीडियो में दिख जाए, किसी रील में, शॉर्ट्स में, कुछ भी कहीं भी दिख सकते हैं, तो इट्स लाइक एंड वो जो चीज़, ये जो आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे ना, कि आपको बार बार दिखेंगे, एक बार नहीं बार बार, तो वो चीज़ है। या फिर आपका इनसे कुछ कनेक्शन हो सकता है, आप इनको स्ट्रांगली इन चीज़ों से कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले से साइंस के बारे में बताती हूँ, फिर मैं सर्कमस्टांसेस, थोड़ी बहुत मैंने आपको सर्कमस्टांसेस बता दिए, बट वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे ना इस टाइम पे आपका फॉरेन कंट्री में ट्रिप लेने का बड़ा मन करेगा। आपको होगा कि मुझे बाहर जाना है, या आपको घूमने का बड़ा शौक है, तो आपको होगा कि मैं इस ईयर, जिस टाइम भी आप है ना विच इज़ पॉसिबल, मुझे इस ईयर में बाहर जाना है, इस किसी घूमने जाना है, एक्सप्लोर करना है जगहों को, नए लोगों से मिलना है, एडवेंचर पे जाना है, उस चीज़ की बात करता है ये। मैंने यहाँ पे शिप्स, क्रूज़ की बात बताई थी। कुछ ऐसी चीज़ें ना आपको बहुत पसंद हैं, या फिर आपको ना बार बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आए, क्रूज़, शिप, कोई ऐसी आप मूवी देख सकते हो जिसमें क्रूज़ शिप की एनर्जी है, जैसे एग्जाम्पल टाइटैनिक। बाकी बहुत और सारी मूवीज़ भी होंगी, मैं इतनी मूवीज़ देखती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं है, बट हाँ यहाँ पे वो चीज़ है। एंड आपकी लाइफ में से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारा एक्सपेंशन, चलो वो मैं आपको बताऊँगी, बट हाँ ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। फुल मून, न्यू मून की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप फुल मून, न्यू मून रिचुअल आपको करने चाहिए। आपको बहुत एंजल्स दिखेंगे, आपको अपने सपने में दिखे, कोई आपके हो सकता है गार्डियन एंजल, कोई ऐसे एंसेस्टर आपके कोई भी जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको बार बार अपने सपने में दिखें, आपको एंजल्स दिखें इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो आपके लिए ये जो आपके एंसेस्टर की एनर्जी है, वो आपके लिए बहुत प्रे करते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, उनकी इजिप्ट से रिलेटेड कोई चीज़, पिरामिड्स, इजिप्ट, ऐसी कुछ चीज़ आपको बार बार समझ में आए। आपके करियर में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ आप सीख रहे हो। 4 बार बुक्स की एनर्जी आ गई। स्नेक, पता नहीं वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं पहले सारे सिंबल्स बता रही हूँ। एंड यहाँ पे ना जितने भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुल की एनर्जी है, लायन की एनर्जी है, यहाँ पे अगेन अ बर्ड, आई थिंक दिस इज़ एन ईगल, यहाँ पे एक एंजल की। तो ये सारे ना एंजलिक फॉर्म में आपको कुछ लेसन दे रहे होंगे, वो वाली एनर्जी आती है यहाँ पे। यस, किसी पिलग्रिमेज वाली जगह आपको ना बार बार आप जाओगे, या फिर पिलग्रिमेज वाली जगह की पिक्चर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ना, आपको बार बार वो आपके सामने आए। कई बार वैसे हम रील्स वगैरह देखते हैं ना कि तुम्हारी विश पूरी हो जाए, ऐसा, ये इस टाइप की चीज़ें आपको बार बार दिख रही होंगी। किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पे ना कैमिलियन की एनर्जी, तो यहाँ पे कैमिलियन की एनर्जी बोलते हैं चेंज आ रहा होगा आपके अंदर, आपके लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। किंग क्वीन वाली एनर्जी यहाँ पे जाने की बात करता है। वेल सेटल्ड एनर्जी में आप होगे। पहले जितने आपने प्रॉब्लम देख ली है करियर में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है, वो दिखता है यहाँ से, उससे एकदम चेंज आएगा। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे बात करता है कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ मूव करोगे। बहुत सारी परेशानियां दिखेंगी, ऑब्स्टिकल्स दिखोगे, बट आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हो दैट इज़ फॉर यू। आप इमोशनल डिटैचमेंट के फेज़ में होगे, जहाँ पे जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती है, इमोशंस, जिन चीज़ों से आपको धोखा मिला है, जिन चीज़ों से आपको दुख मिला, आप उन चीज़ों को छोड़ के जा रहे हो। अब आप इन चीज़ों पर रिलाई नहीं कर रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल बन गए हो लाइफ में। इमोशंस अच्छी चीज़ होती है, बट अब आप समझ गए कि अगर मैं इमोशंस में ही रहूँ तो मेरी लाइफ ऐसे तो नहीं चलेगी, क्योंकि इमोशंस की वजह से आपने बहुत धोखा खाया है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। एंड कई बार इमोशंस की वजह से ही आप इंडिसीजन के फेज़ में चले जाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं।
वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपकी लाइफ है ना कुछ ऐसे नीचे चल रही थी चल रही थी चल रही थी, एकदम से ऊपर आएगी। तो ये ना वेरी सरप्राइजिंग वे होगा, आपको लगेगा मिरेकल हो गया। आप लोगों को बोलना मत जाके, लोगों को लगेगा कि ना इसकी किस्मत खुल गई, इसका ये हो गया ये हो गया, आपको नज़र लग सकती है। डोंट डू दैट, बिकॉज आप ना इतने खुश हो गए कि आप ये चीज़ें बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ है, यू नो आई मैनिफेस्टेड दिस इन लाइफ एंड, बट वो आपका ही कर्मा है ऑफकोर्स, यू नो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो दीज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट। एक सेकेंड। कुछ आप ऐसा काम करने लग सकते हो जिसमें ना फॉरेन कनेक्शन है, किसी एमएनसी में काम करना, या फिर आप फॉरेन के लोगों से बात करते हो, यू नो अब्रॉड, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर वो भी दिखती है। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे उस टाइम आप कुछ ऐसा खरीद सकते हो, कुछ वैल्यूबल, जो कोई भी महंगी चीज़ जो आपको लगती है वो महंगी है, गोल्ड, सिल्वर, कोई फ़ोन आपको खरीदना, कुछ भी वैल्यूबल महंगी चीज़ आप उस टाइम खरीदोगे, या फिर आपको ऐसा गिफ्ट मिल सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। बट मेजर लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्चून बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हैं, वो आपके साथ होनी है, वो होंगी। आप कई बार निराश हो जाते हो कि होंगी या नहीं होंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेंगे, आप थोड़ा वेट तो करो, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता कि आपको अभी मिलने वाले हैं या कब मिलने वाले हैं, वो तो चलो मतलब ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, इसके पिछले वाली रीडिंग में। बट द थिंग इज़ कि आपको ये सोच नहीं रखनी चाहिए, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आपके ना बिकॉज एट ऑफ कप्स जाना दिखता है, तो 8 की एनर्जी शनि की होती है, तो मतलब आपकी ना साढ़े सती या फिर शनि की ढैया, महादशा अंतरदशा कुछ एंड हो रही होगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। शनि आपके 8th हाउस में हो सकते हैं, ये भी हो सकता है आपके लिए। ओके इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेट मी सी। इट्स अप टू यू। अब पता है ये क्या बात करता है कि एंजल्स आपको बार बार बोल रहे हैं तुम अपनी एनर्जीज पे वर्क करो, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे फ्यूचर स्पाउस कितनी जल्दी तुम्हारी लाइफ में आए, यू नो। तो इट्स अप टू यू, यूनिवर्स ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, एंटरटेन करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इट्स अप टू यू। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जिस तरह से आप बढ़ रहे हो ना आप इस रास्ते पे, यू नो चूजिंग द स्पाउस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट करने में, वो डायरेक्शन सही नहीं है। आपको उसमें कुछ चेंज लाना है, एक न्यू डायरेक्शन में आप जाओगे, या फिर जिस तरह से आप बात करते हो ना लोगों से, आप स्ट्रेट, आपको शादी करनी है, आप बताओ शादी करनी है, उसको घुमा फिरा के मत बोलो कि हाँ चलो लॉन्ग टर्म देखते हैं, ऐसा देखते हैं, वो वर्क नहीं करेगा। शादी करनी है, बोलो हाँ मुझे शादी करनी है, एंड गोल। अब मैं ये नहीं बोल रही, अब देखो आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, कुछ लोग तो शादी के पर्पज़ से ही मिलते हैं, है ना, मैट्रिमोनी साइट हो गए, फैमिली से। बट जो लोग वैसे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डेटिंग साइट से मिल रहा है, अब वो उसको चाहिए, अब मैं ये नहीं बोल रही कि नेक्स्ट डे आपसे कोई शादी कर ले, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बट अपना गोल तो बताओ कि गोल क्या है, फिर नहीं तो आप लटके रहोगे उसी में। कोई बोलेंगे कैजुअल समझ लेंगे, कुछ समझ लेंगे लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता यहाँ पे, आपको पता ही आजकल क्या चल रहा है। तो एनीवे, एंड दूसरी चीज़, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन ये भी बोलता है ना कि सी अगेन यहाँ पे देखो, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको बार बार बोल रहे हैं ये सही डायरेक्शन है, तुम गलत उस पर हो। इट्स अप टू यू। यूनिवर्स आपको ना बार बार अच्छे लोग आपकी लाइफ में भेजेंगे जो ना आपके लिए राइट पीपल होंगे। अगेन आई सॉ फॉर ऑन माई फ़ोन, सो गुड एनर्जीज फॉर यू। एंड आप सी अगेन यहाँ पे पिलग्रिमेज की एनर्जी आती है। किसी ऐसी जगह आप पिलग्रिमेज, यू नो तीर्थ स्थल पिलग्रिमेज के लिए जाओगे, अपनी मन्नत मांगोगे, अब जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए।
हीलर ऑफ द एजेस, या तो आपकी लाइफ में कोई हीलर आएंगे जो आपको हील करके चले जाएं, आपकी वीनस की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, 5+1 = 6, एंड बढ़िया आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा होगा। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको हील कर दें, या आप किसी के पास जा रहे हो हील होने के लिए, यू नो सम स्पिरिचुअल पर्सन, या फिर आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो व्हेन यू नो नाउ कि मुझे हील तो होना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल मैं हील हूँ, मेरे को मैं ये लव लाइफ मेरी इंप्रूव नहीं होगी। तो कुछ ऐसी रियलाइजेशन, आपका क्राउन चक्रा बहुत हील हो रहा है, 2 कार्ड्स में यहाँ पे दिख रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ब्यूटीफुल। रेस्ट एंड रीजुविनेशन, अगेन ये हीलिंग की बात करता है। अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हो, योगा, जिम, अपनी क्लेंजिंग खुद कर रहे हो, डिटॉक्सिफाइंग। आप ऐसा खाना खाओगे जो डिटॉक्सिफाई करे आपकी बॉडी को, शांति, मेडिटेशन वगैरह पहले आप नहीं करते थे, अब आप उन चीज़ों की तरफ जाओगे। रेस्ट एंड रीजुविनेशन, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ है जिसने आपको ना थोड़ा समझा दिया, अभी एक्सपीरियंस है या कोई इंसान है, आपको समझा दिया कि इस तरह से भागने से तो चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ मेरे अंदर भी है जो मुझे ना डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है, कुछ डिफरेंट होना है, एंड वो एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस एंड रेस्ट एंड रीजुविनेशन बहुत प्रोमिनेंटली बताता है कि कुछ चेंज तो चाहिए जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं लाने के लिए, तभी ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। 1+9 = 10 विच इज़ कमिंग टू 1। ओके, मैच्योर मैन, अगेन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ग्लोब की एनर्जी है, अफ्रीका दिख रहा है पीछे, मतलब बेसिकली ग्लोब। पता नहीं, आप किसी फॉरेन कंट्री में आप जाओगे घूमने, कुछ कनेक्शन आपका बन सकता है, किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हो, बुक्स की एनर्जी है, बहुत कुछ सीख रहे हो लाइफ में, 5 की एनर्जी, चेंज ला रहे हो, मर्क्यूरी बुध की एनर्जी यहाँ पे आ गई। हो सकता है बुध आपके 7th हाउस में हो, योर बर्थ चार्ट में 7th हाउस आपके मैरिज का होता है, ठीक है। एंड किसी बड़े एक्सपीरियंस्ड इंसान जिसने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो आपको बहुत गाइड करते हैं या कर रहे होंगे उस टाइम पे, मेल हो या फीमेल, डजंट मैटर, बट इनको बहुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज ग्रे हेयर की एनर्जी है। कुछ आपको उनकी बात माननी चाहिए, दैट विल हेल्प यू। मेच्योरिटी दिखाना, आप इमेच्योर एनर्जी से मेच्योर एनर्जीज में जा रहे हो। कॉटशिप फॉर, राहु की एनर्जी यहाँ पे आ गई। सी, दिस इज़ तो डायरेक्ट इंडिकेट, मैं आपको बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि आपको मिलने में कितना टाइम है, शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आप बहुत जल्द या तो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो या बहुत जल्द मिलने वाले हो, बिकॉज आपका कॉटशिप पीरियड स्टार्ट होने वाला है, एंड बहुत लव की एनर्जीज आप दोनों के बीच में दिखती हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, हो सकता है आपके, एंड बहुत प्यार। कॉटशिप पीरियड आप समझते ही हो, शादी के पहले जो पीरियड होता है, वो चीज़, उस चीज़ की इंडिकेशन। तो ये तो बड़ा डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, और क्या चाहिए आपको तो मिलने वाले हो। रिलीजियस फैक्टर्स, या तो आप किसी ऐसे पर्सन, चलो मैं सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस कार्ड के, सारे बता देती हूँ। या तो आप बहुत रिलीजियस हो जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, किसी रिलीजियस प्लेस पर जाओगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने, फ्यूचर स्पाउस को मांगने, मैनिफेस्ट करने। दूसरी बात यहाँ पे होती है कि या तो पहले कोई आपके कोई से ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा जो नहीं चला, जिसमें कुछ रिलीजियस फैक्टर, कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन का कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिनसे आप मिलोगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है उनसे भी आपका कुछ डिफरेंस रहे, बट दिस टाइम इट विल वर्क आउट। ये यूनिवर्स आपको ये दिखाना चाहेगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है तो दिस इज लाइक अ लर्निंग फॉर यू। आपको ना थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं जहाँ आपको लगता है ना कि शायद हर इंसान एक जैसा है, बट हर इंसान डिफरेंट होता है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग स्टैंड लेना जानते हैं। बट कुछ भी, ये जो मैं आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए, ये सारे हो सकते हैं।
स्पिरिचुअल पीपल हो आप लोग, ऑल्सो सेक्युलर, बिकॉज यहाँ पे हर रिलीजन के वो दिख रहे हैं मुझे सिम्बल्स। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट में किसी ने आपको बहुत दुख दिया है, आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, उसको माफ़ कर रहे हो, बट अपना लेसन भी सीख रहे हो कि फिर से मैं ऐसे गलती ना करूं, तो कुछ रिलीजिंग, हीलिंग, ग्रज नहीं पाल रहे हो, आप उस इंसान को, सिचुएशन को जाने दे रहे हो, बट लेसन लेके कि फिर से मैं अगर ऐसी चीज़ करूं तो फिर शायद मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है, तो इस बार आप सतर्क हो, केयरफुल हो, वो चीज़ दिखती है। लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। ओके, ये तो लेने ही हैं, चलो ले ही लेते हैं, इसमें तो ज़्यादा कार्ड्स लेने थे। हे स्टैक कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। जो आपका कर्मा है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। मोरओवर आप कर्मा पे बहुत बिलीव करने लगोगे जब आपके साथ, या कुछ आपको ना, कुछ आपके लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जो आपको लगेगा कि ये मेरा गुड कर्मा था, ये मेरा बैड कर्मा था। आप चीज़ों को समझने लगोगे, कार्मिक चीज़ों को समझने लगोगे, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई, क्यों हुई, आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझना अपने बारे में भी। फेयर वुमन, किसी यहाँ पे लेडी की एनर्जी दिखती है स्पेशली। चलो मैं इस पे एनर्जीज़ की बात होती है जनरली, मैं उस पर नहीं जाऊँगी, बट अगेन यहाँ पे किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन की एनर्जी आती है जो आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपको कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे। वो फाइनेंशियल पिंच तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कुछ ऐसी चीज़ होगी ना कि आपको अप एंड डाउन यूनिवर्स दिखा रहे हैं हर तरह से। आपको लव में भी दिखाया होगा, आपको फाइनेंसेस में भी, आपके करियर में भी दिखाया होगा, कहीं पे आपने पैसे लगाए, कुछ ऐसा किया जो डाउन चले गए, कुछ ऐसी चीज़ें चली होंगी आपकी लाइफ में या हो सकती हैं बिफोर मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस। सो यस, wedge, someone is trying to come between you and a friend or something that you want। ये जो मैरिज है, ये जो शादी, फ्यूचर स्पाउस, लवर की एनर्जी आप चाहते हो, पता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। एंड आप आपको कोई अच्छा, मोस्टली लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको तो खुद की भी नज़र लगती है, आप वैसे लोग भी हो तो आप इतने खुश हो जाते हो, खुद की नज़र लगा देते हो, बट आपके अराउंड ऐसे लोग हैं ना जो आपके इस मैरिज में से कुछ ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो बहुत सोच समझ के आप देखो कि आप अपनी गुड न्यूज़ किन किन से शेयर करना चाहोगे। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ये चीज़ एक चीज़ मुझे, और ये बहुत स्पेसिफिक है। हो सकता है आपने कोई पहले ऐसा रिलेशनशिप देखा है जहाँ पे ना आपके और आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया हो लव के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पे की सक्सेसफुल आउटकम टू द प्रॉब्लम्स, ये जो पहले की जितनी प्रॉब्लम्स रही हैं सब सॉल्व हो रही होंगी, वो गोल्डन की आपको मिलेगी, वो रास्ता खुल जाएगा, बिकॉज ये आपका रिवॉर्ड है, आपके कर्मा का रिवॉर्ड है। इवन पता है जो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आपके लिए आया था, वो दैट इज़ अ ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा। जैसे बीज आप है ना आप सो करते हो, वैसे ही आप रीप करते हो ना, एज यू सो शैल यू रीप, राइट। तो ये वो वाली बात है। आप वैसे लोग हो जो इमोशनल प्यारे लोग होते हैं ना, दिखने में आप ऐसे दिखते होंगे कि अरे तो बहुत स्मार्ट है ना, ऐसे बोल जाते होंगे लोग, बट जो आपको क्लोज वे में जानते हैं उनको पता आप कैसे सेंसिटिव्स, इनोसेंट लोग हो, इमोशनल लोग हो। एंड इस चीज़ का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। बट कर्मा भी तो कोई चीज़ होती है, फ्लूड, देखो ये वही वाली बात हो गई, आपने कुछ ऐसी चीज़ जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे या है ना, तो इसके पहले आप किसी फ्रेंड, कोई लवर, कोई ऐसी चीज़ होगी आपके साथ जिसने डिसअपॉइंट किया आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो प्यार से विश्वास उठ गया, ये पता नहीं ऐसी चीज़ें होती भी हैं कि नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी। तो इससे डिसअपॉइंटेड होने की एनर्जी नहीं, क्यों कर रहे हो। आपको पता है व्हील ऑफ फॉर्चून किस चीज़ का कार्ड होता है, मीटिंग द सोलमेट बाय चांस, अचानक से अपने सोलमेट से मिलना। एंड यहाँ पे हम शादी की बात कर रहे हैं, तो आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड हो सकता है ये सिर्फ एक इंसान ना, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने भी आपको डिसअपॉइंट किया हो। आप भला करते दूसरों का, वो आपके साथ बुरा करके चले जाते हैं। रिसीव, अब बताओ, आप गिवर हो, थोड़ा रिसीव करना भी सीखो। कब सीखोगे, जब आप हमेशा गिव करते रहते हो ना, तो हर इंसान आपसे एनर्जी लेना चाहते हैं। रिसीव करना सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव। मैं ये नहीं बोल रही फिर आप दो नहीं, फिर आप है ना डोंट बी अ गिवर, आप इक्वल गिव एंड टेक अच्छा लगता है। सिर्फ आप ही गिवर बन जाओगे तो कैसे चलेगा, फिर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो इस चीज़ के आपको बताया जा रहा है, दैट इज़ अ लेसन फॉर यू। ये चेंज ला रहे होगे आप अपनी लाइफ में। एक लेंगे सेकंड चांसेस। पता नहीं आप किसको सेकंड चांस दे रहे हो, आप खुद को सेकंड चांस दे रहे हो कि मैं अब इम्प्रूव हो जाऊँ, या फिर किसी दूसरे इंसान को सेकंड चांस दे रहे हो। आप बोल रहे हो लेट्स ट्राई दिस अगेन, या कोई इंसान आपके पास वापस आके बोले कि ओके लेट्स ट्राई दिस अगेन। यू नो पता नहीं अभी आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कुछ चीज़ है या फिर कोई और, तो बट हाँ ये चीज़ दिखती है जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो गए, या फिर हो सकता है ये इंसान हो, पता नहीं क्या है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।